वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बूंदी बनिया। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। आप संतों की सेवा को भगवान की सेवा बढ़कर मानते थे। एक बार आपके यहाँ कई संत आए। संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद आप संतों की चरण सेवा में लग गए। मंदिर में श्री ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। प्रातःकाल मंगला के समय आप मंदिर में जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। प्रयत्न करने पर भी किवाड़ नहीं खुले। तब आप बड़े असमंजस में पड़ गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खोलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूँ, तुमने मुझे शयन नहीं कराया। यह सुनकर दास जी ने सरल भाव से निवेदन किया, प्रभु, संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में चूक हुई तो आपके नाराज होने का भय मुझे बिल्कुल नहीं है। आपकी सेवा में लगा रहूं और संत सेवा में भूल चूक हो जाए तो मुझे आपकी नाराज़गी का भारी भय है। यह सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए, किवाड़ खुल गए। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान के प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे, जाति के बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लाद कर गाँव में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उनकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है, हमें भी बूंदी जाना है। आपकी गठड़ी मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े। इनकी आँखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे कि मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए चले। मन में आया कि आज थका हूँ। घर चलते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान भगवान ने इनके घर आकर गठड़ी पटक दी और पुकार कर कह दिया, भगवती आ रहे हैं, भगत जी आ रहे हैं। नहाने के लिए पानी गरम कर लो और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना लो, उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठड़ी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो। कड़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठड़ी लाने वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। तब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्य वश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठड़ी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी। उसके बाद उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा वे साक्षात भगवान ही थे। तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। आप बड़े भक्तवर श्री लक्ष्मण जी, आप बड़े
सद्भाव से साधुओं की सेवा करते थे। बिना किसी की रोक टोक के आपके यहाँ संतों का दिन रात आवागमन रहता था। आपकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट ने भी संत वेश धारण कर लिया और कई दिन तक आपके यहाँ रहा। आप उसकी भी सेवा करते रहे क्योंकि आप वेशनिष्ठ संत थे। एक दिन मौका पाकर वह भगवान के मंदिर में घुस गया। भगवान के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग चला। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास लाए और बोले, देखो यह तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। आपने कहा इस संत को सामान की आवश्यकता होगी इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते, वह सामान लेकर चला तो भगवान भी साथ साथ चले, फिर उसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद अंतर ध्यान हो गए। इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखे। इस तरह कभी प्रकट कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ। उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी की यह लीला है। मैं भक्त की चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय से दुष्ट भाव को खोल कर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रताप से वह सच्चा संत बन गया। श्री गोपाल जी। जोबनेर ग्रामवासी भक्त श्री गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर भक्तों को इष्ट मानने की सेवा करने की प्रतिज्ञा की थी और उसका पालन किया। आपके कुल में एक सज्जन काका जी विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब वे श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के लिए विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि भगवान आप अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख न देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए। सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को छिपा दिया। तब इनको घर ले गए। इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकवश एक स्त्री ने झांक कर देखा। स्त्री के झांकते ही इन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी आपने एक कपोल को तमाचा मारा है, कपोल को तमाचा मारा, प्रसाद दिया है, वह तो कृतार्थ हो गया। दूसरा आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया था, इसे रोष हो रहा है। कृपा करके इस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रियवाणी सुनकर उन वैष्णव के नेत्रों से आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गया और बोला, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। मैंने आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णवों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। श्री मयानंद जी। आनंदमय श्री मयानंद जी गुरु गोविंद के समान ही संतों की भी सत्कार किया करते थे। अपने को भक्तों का दासानुदास कहते थे। एक बार आपको एक बहुत बढ़िया बारीक चादर ओढ़े देखकर एक साधु ने व्यंग करते हुए कहा, सेवक का यह धर्म नहीं कि स्वामी को उघारा रहने दे और स्वयं चादर ओढ़े। श्री मयानंद ने उनकी इच्छा जानकर प्रसन्नता से
अपने शरीर पर से चादर उतार कर उसे उड़ा दिया। उसी समय आकाश से एक चादर आई और मायानंद जी के शरीर से पूर्ववत लिपट गई और उस परिहासकारी के शरीर से चादर उड़ गई। श्री मायानंद ने पुनः उसे चादर दे दी तो फिर वही हुआ। इनके शरीर पर चादर का अभाव नहीं हुआ और उनके शरीर पर चादर नहीं रह सकी। ऐसा चमत्कार देखकर वह उनके चरणों में पड़ गया और अपने व्यंग परिहास के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री दास जी, अब संतों की सेवा को भगवान की श्री दामोदर जी, किशनगढ़ से कुछ पूर्व दिशा में काचरिया नामक ग्राम में पंडित केशवानंद जी नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके यहाँ श्री युगल किशोर की उपासना होती थी। उन्हीं की कृपा से पंडित जी को दामोदर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पूर्व संस्कारों के प्रभाव से कुमारावस्था में ही इन्हें वैष्णव धर्माचरण में निष्ठा हो गई और आप भजन पाठ में लग गए। पिता माता ने एक सुशील कन्या से के साथ विवाह कर दिया। पत्नी भी पतिव्रता एवं भक्ता थी। एक बार आप पुष्कर राज गए। वहाँ आपको श्री हरि व्यास देव जी के दर्शन मिले। आपके उनकी शरण ग्रहण कर उनसे मंत्रोपदेश एवं उपासना की विधि प्राप्त की। गुरु आज्ञा से आप घर आए। सांपला ग्राम में आपकी लड़की ब्याही थी। वहाँ के भक्तों की प्रार्थना मानकर आपने वहीं आकर पर्णकुटी में निवास किया और भजन सत्संग से लोगों को सुखी किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।